जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का 5वां चैप्टर जैव प्रक्रम, इस चैप्टर से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण भौतिकी प्रश्न बनने वाले हैं जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का आप लोग भौतिकी प्रश्न आता है, तो आप लोग भौतिकी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को एक एक नंबर ध्यान देना है कि कहाँ से हमारा एक नंबर आ सकता है, क्योंकि एक एक नंबर से आप लोग का ही 70 में 70 आप लोग का साइंस में आ पाएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारा आप लोग को इंपोर्टेंट है, उसको आप लोग करके जाना है। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। वो देखिए, ये आप लोग को पूछा गया है, ये 2019 में 2021 में आप लोग ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम। ये आप लोग का जैव प्रक्रम का आप लोग ये परिभाषा ही दे दिया है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या प्रश्न कर रहा है कि देखिए यहाँ से आप लोग को दिया है और यहाँ पे आप लोग जो व्याख्या में आप लोग ये जो है ना, तो ये आप लोग बहुत मेन ये है, क्योंकि ये आप लोग पूछ सकता है 3 नंबर में, 2 नंबर है जो आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें आप लोग ये पूछ सकता है कि वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन सम्मिलित रूप से, तो ये जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न देते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि क्लोरोफिल, क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। ये आप लोग 2018 में पूछा और 2022 में पूछा है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? आप लोग ये क्लोरोप्लास्ट में। ये किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, तीसरा प्रश्न देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा किस स्थान पर बनती है। ठीक, तो ये बताओ कि ये कहाँ बनती है। ये आप लोग 2020 में पूछा और ये आप लोग 2023 में। ये यानी कि ये सब सारा जो क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे ये बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि चौथा प्रश्न ये बोल रहा है स्वपोषी, क्या बोला? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, स्वपोषी पोषण यानी कि खुद से भोजन बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ये आप क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि इसमें से उपयुक्त सभी आप लोगों को चाहिए। स्वपोषी कौन होता है? तो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सब आप लोगों को चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। देखिए, पादप में जाइलम, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कि पादप में जाइलम, तो जाइलम का मतलब होता है कि ये जल का वहन करता है। ये क्या करता है? ये जल का वहन करता है। तो ये आप लोग यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, अभी हम यहाँ देखते हैं मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब होता है किडनी, एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो ये उत्सर्जित, यानी कि ये हम लोग जो जो वो होता है पेशाब, उसको ये जो उसमें जो पेशाब में जो यूरिया पाया जाता है, ये इसको हमेशा बाहर करता है। ठीक, जो खून छानते हैं तो उसमें से ये बाहर ये इसको निकाल, ये यानी कि ये हमारा उत्सर्जन, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये उसको बाहर निकालने कार्य करती है। तो कोई भी पदार्थ जो कि वो बाहर निकालने कार्य करेगी उसको हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन। ठीक, चलिए हम लोग सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है कि अमाशय, क्या बोले? अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन करता है। तो देखिए, जब प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। ये आप लोग याद रखना है कि प से प्रोटीन और प से पेप्सिन। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये तो आप लोग को आना ही चाहिए क्योंकि ये हमेशा आता पूछता है। देखिए, ये 2021 में ही पूछा है। ठीक, तो चलिए हम लोग आठवां देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है? आठवां प्रश्न कर रहा है कि भोजन के पाचन में क्या करे। आठवां प्रश्न कर रहा है कि भोजन के पाचन में लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। भोजन जब हम लोग पेट में जब पचाता है तो कौन सा उसमें लार पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एमिलेस। कौन है? एमिलेस एंजाइम से जब हम लोग मुंह में कुछ खाते हैं तो इसमें जो लार लगा होता है वो एमिलेस होता है, जो कि खाना को पाचन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। चलिए ठीक है, देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या कर रहा है कि क्षुद्रांत, क्या बोला है? क्षुद्रांत में वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में कौन खंडित करता है। बताओ ये कौन खंडित करता है? तो ये आप लोग खंडित करता है पित्त लवण। कौन कौन खंडित करता है? पित्त लवण करता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। बताओ ऊर्जा यानी कि कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ग्लूकोज को बोलते हैं कि पाइरुवेट को कि एटीपी को कि डीएनए को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये एटीपी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये एटीपी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग 2019 पूछा है और ये आप लोग
2023 में पूछा है। ठीक, देखिए अक्सर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो आप लोग रिपीटेड हमेशा क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए। और यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मछली के हृदय में कितने, यानी कि मछली का दिल कितना का होता है, 2 होता है, और मानव का 4 होता है। ये आप लोग प्रश्न आया, ये आप लोग टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त दाब, क्या बोला है, रक्त दाब नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये तो बैरोमीटर, ये तो वायु दाब नापता है, तो ये तो होगा नहीं, वायु दाब ये नापता है। ठीक, अब देखो यहाँ से ये इस फाइग्नोमैनोमीटर, ये आप लोग मापता है रक्त दाब, क्या नापता है, रक्त दाब। तो ये आप लोग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। ये थर्मामीटर क्या नापता है, ये तापमान नापता है, क्या नापता है, तापमान नापता है। ठीक, चलिए देखते हैं 13 प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है कि 13वां प्रश्न ये कर रहा है कि कृत्रिम वृक्क, क्या बोल रहा है, कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में बाहर निकालने की युक्ति क्या कहलाती है? जैसे देखो यहाँ पे, जब किसी का जो दिल दिल नहीं हुआ, किडनी, जब किडनी फेल होता है तो किडनी हमारा खून को छानने में काम आता है। खून में जो हम लोग ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन भेजने का काम करता है। तो अब जो किडनी है वो पानी जब हम पीते हैं या कुछ भी पीते हैं तो वो ऑक्सीजन चाहे हवा कुछ भी, वो क्या करता है, किडनी हमारा छानता है। तो वो छानने का कार्य कौन करता है? पानी में क्या होता है, पानी में जानते हैं ना आप लोग, होता है H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन। जब पानी पीते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति वो छान के ब्लड में भेजता है, कौन? ये किडनी। तो जब किडनी खराब होगी तो कौन छान के ऑक्सीजन भेजेगा? तो वो इसको बोलते हैं, जब जब किसी की किडनी खराब होता है तो ये कृत्रिम तरीके से आप लोग का, जो कि इसमें से ब्लड ये मशीन में आता है और मशीन में ये ऑक्सीजन छान कर फिर हमारे शरीर में भेजता है। तो इसी को बोलते हैं कृत्रिम, यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को बाहर जब निकाल के फेंकता है, निकालने की युक्ति क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं अपोहन, डायलिसिस बोलते हैं। अभी आप लोग हाल ही में सुने होंगे खान सर ने डायलिसिस का बहुत सारा सेंटर खोला है, क्योंकि इसका जो चार्ज होता है बहुत ही महंगा होता है, लगभग 5,000 एक दिन का ये लगता है। 3 से 4 घंटा ये आप लोग को डायलिसिस करवाने में लगता है। ठीक, और जो इसका जो किडनी का जो बीमारी हो, मतलब जिसको होता है, हफ्ते में 3 बार आपको डायलिसिस करवाना होता है, यानी समझिए कि आपको हफ्ते में 15,000 रुपये खर्चा, यानी कम से कम बहुत, इसमें इसमें आदमी मर ही जाता है। चलिए देखते हैं 14 प्रश्न, नंबर प्रश्न 14 प्रश्न क्या कर रहा है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? तो देखिए पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखना है। 15 प्रश्न कर रहा है कि पत्तियों में क्या कर रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये रंध्र में होता है। कहाँ पे होता है? रंध्र, यानी स्टोमेटा में होता है। कहाँ पे? स्टोमेटा में होता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि मनुष्य में, क्या बोल रहा है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है? मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन है? तो ये हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन है। ठीक, देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या बोला कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? तो ये कुटपात, अमीबा से क्या समझे? कुटपात से अपना भोजन पकड़ता है। चित्र दिया है यहाँ पे? चित्र नहीं दिया है, उल्टा पुल्टा सब चित्र लगा दिया है। देखिए 18वां प्रश्न बोला कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। ये सब सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करते रहिएगा। 19 नंबर क्या कर रहा है? देखिए 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी चेम्बर। तो आप लोग मैं बताया था कि मनुष्य के कितने चेम्बर होते हैं? 4। अब मछली के 2 होता है, ये आप लोग याद रखना है। 20वां प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कौन सी वाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है? वृक्क मतलब किडनी, कौन सी? किडनी। ये यहाँ से आप लोगों तो पक्का प्रश्न पूछेगा, क्योंकि किडनी से बहुत ज्यादा संबंधित है किडनी। ये होगा मूत्र वाहिनी। ठीक, 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न ये कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस से क्या निकलती है? तो ये आप लोग का क्या निकलता है जी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो ये जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है। चलिए हम लोग देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि यकृत यानी कि लीवर में कौन सा रस स्थापित होता है? तो ये आप लोग का पित्त रस होता है। कौन रस होता है? पित्त रस होता है। ठीक, चलिए 23वां देखते हैं। 23 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? 23 नंबर बोला है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जब भी आप लोग प्रश्न पूछेगा संरचनात्मक और क्रियात्मक किसका? किडनी का, तो वहां पे आप लोग नेफ्रॉन याद रखना है। नेफ्रॉन जिसमें रहेगा उसको आप लोग टिक मार दीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न आज का।
24-25 रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है? रक्त बनाने में जब हम लोग का शरीर कहीं कट पिट जाता है तो उसको रक्त को जमाने कौन काम करता है? प्लेटलेट कौन करता है? प्लेटलेट। और ये प्लेटलेट न रहे तो आप लोग के जो लाल रक्त कट गए होते हैं, श्वेत रक्त कट गए होते हैं, वो सब बह जाएगा और आदमी तुरंत मर जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स बहुत ही काम करता है क्योंकि ये तुरंत खून को थक्का बनाता है, तुरंत। ठीक, देखते हैं लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? ये ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके कुछ भी अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह करके हम लोग सभी चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं।